बाद सभी ने एक साथ भगवान का दर्शन किया। जिनकी जैसी भावना थी तदनुरूप सबने भगवान का दर्शन किया। जाकी रही भावना जैसी, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन ऐसी। जिनकी जैसी भावना थी तदनुरूप सबने भगवान का दर्शन किया। भगवान अनेकों रूपों में प्रकट हो गए। और इसके बाद जनक जी ने माता जानकी को बुलवाया। माता जानकी भी आकर के उस सभा में अपनी माँ के पास बैठ गई। इसके बाद जनक जी ने शतानंद जी को आज्ञा करी, जाओ बंदी जनों से बताओ महाराज कि हम इन राजाओं को क्यों बुलाए। बंदी जन पधारे और सबने बिरदावलियां गा करके बताया। वीर शुल्केति में कन्या स्थापिते मयो निजा, भूतलादुत्थितां तां तु वर्धमानां ममात्मजां। बंदी जन बिरदावलियां गाते हुए कहते हैं, हे देश देश के आए हुए राजाओं, आप इस धनुष यज्ञ में आए हैं और हमारे महाराज की प्रतिज्ञा है जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी का विवाह सीता से होगा। ऐसी खबर सुना करके बंदी जन भी बैठ गए। अब महाराज सारे राजा मन में विचार कर रहे हैं। जो धार्मिक प्रकृति के राजा थे उन्होंने मन में भाव किया, भैया ये देखने में जो राम है ना ये साक्षात भगवान लगता है, और जो सीता है ना ये जगदम्बा लगती है। एक काम करो, हम लोग जो धनुष उठाने हम, क्योंकि हमको लगता है यही भगवान है, यही धनुष तोड़े। तो जो सुंदर प्रकृति के लोग थे वो धनुष तोड़ने ही नहीं गए, और जो नीच प्रकृति के थे वो सब खड़े हो गए, हम धनुष तोड़ेंगे। और महाराज धनुष तोड़ने के लिए पहुंचे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलशाली धनुष के पास जाते, धनुष को खूब हिलाते, और धनुष तृण भर भी इतर नहीं होता, मुंह लटका करके चले आते। रावण खड़ा हो गया। सारे राजा कांप गए, रावण तोड़ देगा, क्योंकि इसने तो हिमालय उठा लिया। जिसके भुजाओं में हिमालय उठाने की शक्ति है वो कुछ भी कर सकता है। और जब रावण पहुंचा पूरे अभिमान में, चलत दशानन डोलत अवनी, रावण के खड़े होते ही धरती माता कांप गई, आकाश में बिजलियां गड़गड़ाने लगी, दसों दिशाएं चित्कार कर। रावण पहुंचा, खूब जोर लगाया, पर धनुष को तिल भर भी हिला नहीं पाया। लौट करके चलाया, बाणासुर खड़ा हुआ, बाणासुर भी गया, उससे भी कुछ नहीं हुआ। जब इन लोगों से कुछ नहीं हुआ तो भूप सहस्र से एक ही मारा, लगे उठावन डरे नहीं। 10-10 हजार राजा एक साथ उठते, धनुष को पकड़ करके हिलाते, पर तिल भर भी नहीं हिलती। सारे राजा सर झुका करके बैठ गए। जनक जी दुखी हो गए। जनक जी ने कहा, सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आज जोई दौरा, त्रिभुवन समेत वैदेही विनय बिठार, भरई हटते ही और भूप सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। अब जन को आंखे भट नहीं, वीर विहीन मही मैं। यानी जनक जी ने कहा, सुनो राजाओं, अब मैं जान गया ये धरती वीरों से हीन है, इस धरती पर कोई वीर नहीं। यदि मुझे ऐसा पता होता तो मैं जनक ऐसी प्रतिज्ञा ही ना करता। अब लगता है मेरी बिटिया कुंवारी रह जाएगी। जनक जी ने जो इतनी बात कही, वहीं पर लक्ष्मण जी खड़े थे। अत्यंत क्रोध आ गया, लक्ष्मण जी सिंहासन से कूद पड़े
और कूदते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, रघुवंश नमः जह को होई तहि समाज से कहे न कोई, कही जनक जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। हे मूर्ख जनक, जहां पर रघुवंशियों में कोई एक भी बैठा हो वहां पर ऐसा कहने का कोई दुस्साहस नहीं करता, और तुम कह रहे हो कि वीर विहीन मही में जानी। अरे यदि मेरे भैया क्या करें तो कंदुक युवा ब्रह्मांड उठाऊं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा करके पटक दूं, पूरे ब्रह्मांड को फोड़ करके रख दूं। राम जी ने कहा, क्यों लक्ष्मण, इतना कर लोगे जितना चिल्ला रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मुझ में कोई क्षमता नहीं है, लेकिन जब तुम्हार अनुशासन पाऊं कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। प्रभु यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो ये धनुष क्या है, ये लक्ष्मण 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड को फोड़। राम जी प्रसन्न हो गए। ऐसा अभिमान भी सार्थक है जो अपने भगवान के प्रति। अस अभिमान जाई जन भोरे, ऐसा अभिमान भी सार्थक है जो अपने स्वामी के प्रति अभिमान है, अपने गुरु के प्रति अभिमान, अपने माता पिता के प्रति अभिमान और अपने भगवान के प्रति अभिमान। ऐसा अभिमान भी सार्थक होता है। लक्ष्मण जी ने जब डांटना शुरू किया जनक जी को, सारे राजा घबरा गए। राम जी ने कहा, भैया बाप के उम्र के हैं, बाद में ससुर जी बनेंगे, इतना मत डांट, आजा। लक्ष्मण जी आकर के बैठ गए। गुरुदेव विश्वामित्र ने राम जी की तरफ देखा और राम जी से कहा, उठो राम भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परतापा, बेटहु तात जनक परतापा। विश्वामित्र जी ने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परतापा। विश्वामित्र ने कहा, हे रघुनंदन खड़े हो जाओ और जाओ उस धनुष को तोड़ दो। जैसे ही राम जी ने गुरु आज्ञा पाई, तुरंत गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम किया और राम जी को कोई प्रसन्नता नहीं हुई और कोई दुख नहीं हुआ। सहज भाव से भगवान राम उठे और धनुष की तरफ आगे बढ़ने लगे। जैसे ही रघुनंदन को धनुष की तरफ जाते हुए माता सीता की माता जी ने देखा तो तुरंत अपने सहेलियों से सखियों से कहती हैं, देखो अब कितना गड़बड़ कर रहे हैं ये लोग। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा जिस धनुष को हिला नहीं पाए, ये छोटा सा बच्चा जिसके दूध के दांत अभी टूटे नहीं, ये विशाल धनुष कैसे उठाएगा। सभी सखियां समझाती है, सुनो महारानी, तेजवंत लघु गणीय नरानी, जो तेजवान होता है उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा सा सूर्य तीनों लोगों में प्रकाश कर देता है, छोटा सा चंद्रमा अंधेरे को समाप्त कर देता है और छोटा सा अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। इसलिए चिंता ना करिए, ये कुछ भी कर सकते हैं। राम जी आगे बढ़े। चाप समीप राम जब आए, चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। राम जी जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो समस्त उपस्थित वहां पर जितने भी लोग थे सबने भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु अब ऐसे कृपा करिए कि यही इस धनुष को तोड़ दे। और जैसे ही राम जी धनुष के पास पहुंचे
बाकी के जो राजा धनुष के पास जाते थे और पास में पहुंच करके मूंछों को ताव देते थे कि अब हम ही तोड़ देंगे। जिन जिनको घमंड था वो हिला नहीं पाए। राम जी जब वहां पहुंचे तो राम जी को कोई घमंड नहीं आया, गुरु जी की तरफ देखा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी को प्रणाम किया, गुरुदेव आशीर्वाद दो, आपका बच्चा आया है। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव। और उसके बाद तो महाराज दम क्यों दामिनी जिम जब लयऊ पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। भगवान ने धनुष की तरफ हाथ बढ़ाया, धनुष का स्पर्श किया। एक पल नहीं बीता, तेहि जन राम माध्य धनु तोड़ा। तेहि जन राम माध्य धनु तोड़ा। हरे भुवन धनि घोर कठोरा। हरे भुवन धनि घोर कठोरा। भगवान ने दाहिने हाथ को आगे बढ़ाया, धनुष को उठाया, बाएं हाथ से जो प्रत्यंचा चढ़ाई। महाराज धनुष के दो टुकड़े हो गए, भयंकर आवाज हुई, तीनों लोग कांप गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि अमलात्मा विमलात्मा सब हमने कानों को बंद कर लिए। सारे राजा सिंहासन से नीचे गिर पड़े। दसों दिशाएं चित्कार करने लगी, आकाश में बिजलियां गड़गड़ाने लगी। हरे भुवन घोर कठोर रव बाजिता मार्ग चले। चिटकर दिग्गज डोल मही कोल घोरम कलमल। सुर असुर मुन कर दान दीन सकल विकल विचारहि। तो दंड खंडऊ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तो दंड खंडऊ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। तो दंड खंडऊ राम तुलसी जयति वचन उचारहि। अब महाराज बड़े बड़े देवी देवता सब अपना कान बंद कर लिए, इतनी भयंकर आवाज हुई। परशुराम जी महाराज तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, सब प्रसन्न हो गए और जो दुष्ट राजा थे वो डर गए। जैसे ही धनुष टूटा, शतानंद जी ने जानकी जी को वरमाला पकड़ा दी, जाओ बेटी यही आपके हैं। माता जानकी अपनी सखियों के साथ आई, जयमाल पहनाने के लिए राम जी खड़े हैं। माता जानकी सोच रही जयमाल डाले पर पहुंच नहीं रही गले तक, तो ऐसे जयमाल डाले। राम जी से कहा महाराज झुक जाओ। राम जी ने कहा नहीं, हम क्षत्रिय हैं, झुकते नहीं हैं। माता सीता ने कहा फिर क्या किया जाए, अब कुछ नहीं हो रहा है। गुरु जी को कहा गुरुदेव अपने चेले को आदेश कर दीजिए ना, जरा सर झुका ले। गुरु जी ने कहा सुनो बिटिया, मेरा चेला केवल धनुष तोड़ने के लिए आज्ञा प्राप्त किया था, मैं अपने चेलों को क्यों झुकाऊं? मैं कहूं मेरे चेले से कि बेटा सर झुका ले, उसका अपमान होगा, सर झुकाने वाला नहीं हो। अब माता सीता बड़ी परेशान, कैसे जयमाल डाले। लक्ष्मण जी की तरफ देखा, क्यों देवर जी तुमको भी शादी करनी है कि नहीं? लक्ष्मण जी ने कहा हाँ हाँ भाभी मुझे भी शादी करनी है। माता ने कहा तो मेरा एक काम कर दो तो तुम्हारी शादी करवा दूंगी, और दुल्हन भी तुम्हारे लिए बहुत सुंदर देखी, और भाभी की जिम्मेदारी भी होती है, चिंता मत करना, लगे हाथ तुम्हारा भी काम हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करना पड़ेगा? माता जानकी ने कहा कुछ करना नहीं पड़ेगा, आकर के अपने भैया को प्रणाम करो। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने लक्ष्मण जी को उठाने के लिए जैसे ही सर को झुकाया, माता जानकी ने जयमाल डाल दिया। बोले श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय।